उत्तराखंड की राजनीति में नेतृत्व को लेकर समय समय पर उठती अटकलें अब कोई नई बात नहीं है। दिल्ली दरबार में राज्य नेतृत्व की गूंज जब तब सुनाई देती है और राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तैरने लगता है कि क्या उत्तराखंड के नेतृत्व को लेकर क्या कोई उठापटक है। लेकिन इन सब के बीच मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर बार अपने सदे हुए अंदाज से इन अटकलों को गलत साबित करते आए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री धामी की मुलाकात ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि न सिर्फ दिल्ली हाईकमान बल्कि खुद प्रधानमंत्री भी धामी के कामकाज से संतुष्ट है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि इसमें राज्य के विकास कार्यों, निवेश और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रहे प्रमुख प्रोजेक्ट्स की प्रगति से अवगत कराया और उन्हें आश्वस्त किया कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने संपूर्ण सशक्त उत्तराखंड के विजन को भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा, जो राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की संतुलित विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मुलाकात धामी के लिए न केवल समर्थन का प्रतीक है, बल्कि उनके नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर उठने वाले सवालों का सदा हुआ जवाब भी है। पिछले कुछ समय से नेतृत्व को लेकर अटकलों को हवा दी जा रही थी, जिसमें यह भी कहा गया कि पार्टी अंदर खाने किसी और चेहरे पर विचार कर रही है। लेकिन धामी का दिल्ली में लगातार सक्रिय रहना, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी नजदीकियां और प्रधानमंत्री से इस तरह की मुलाकात यह दर्शाती है कि बीजेपी नेतृत्व उत्तराखंड में किसी भी बड़े बदलाव के मूड में नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से पार्टी के प्रदर्शन ने धामी की स्थिति को और मजबूत किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में उनके प्रयास हाईकमान के भरोसे को बढ़ाते हैं। सीएम धामी का नेतृत्व फिलहाल स्थिर और मजबूत दिखता है। उन्होंने न सिर्फ विपक्ष को जवाब देने की रणनीति अपनाई है, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी संतुलन साधा है। यही कारण है कि वह आज भी बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद बने हुए हैं। इस ताजा मुलाकात के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि धामी को लेकर हाईकमान पूरी तरह आश्वस्त है और आने वाले चुनाव में भी उत्तराखंड की बागडोर उनके ही हाथों में रहने की संभावना प्रबल है। अफवाहों का बाजार चाहे जितना गर्म हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की ठंडी समझदारी दिल्ली से पूरी तरह मिलती है।